गुड इवनिंग आप सभी को। तो आज से हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं फ्लूइड मैकेनिक्स। इसका टॉपिक है फ्लूइड प्रॉपर्टीज। इसका हम लोग एमसीक्यू करेंगे। सभी एमसीक्यू जो है इंपॉर्टेंट है और सेल ओसीटी के साथ साथ जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम है वो सबके लिए इंपॉर्टेंट है। ओके, ठीक है। फर्स्ट क्वेश्चन पे, फर्स्ट क्वेश्चन क्या है? विच ऑफ द फ्लोइंग इज एन इमेजिनरी फ्लूइड। इमेजिनरी फ्लूइड कौन सा है? इमेजिनरी फ्लूइड को ही बोलते हैं आइडियल फ्लूइड। कहीं कहीं लिखा रहेगा आइडियल फ्लूइड। आइडियल फ्लूइड मतलब क्या है? नॉट रियल। ये रियल नहीं है, ठीक है। ये रियल नहीं है, एक कल्पना है, काल्पनिक फ्लूइड है, समझिए, ठीक है। तो देखिए आंसर ही बता दिया, इमेजिनरी फ्लूइड को ही आइडियल बोलते हैं। तो आंसर यहीं पे आ गया आपको, बी आइडियल फ्लूइड। इसी को बोलते हैं इमेजिनरी फ्लूइड, ठीक है। तो ये है आइडियल फ्लूइड, मतलब हम चाहते हैं कि ऐसा फ्लूइड होना चाहिए बट वैसा होता नहीं है। ओके, आंसर सब लोग करते रहेंगे, मैं बताते चल रहा हूं तो भी आप आंसर क्या है लिखेंगे ना क्वेश्चन नंबर के साथ। मैं बता दूंगा उसके बाद भी लिखेंगे, पहले लिखे, कभी भी लिखे। लिखने से क्या होता है, आपकी प्रैक्टिस होती रहेगी। तो आंसर जो है टाइप करते रहिएगा, ठीक है। उससे दिमाग चलता है, ठीक। और अगर आपके पास टाइम ज्यादा है, मैं जैसे क्वेश्चन में ज्यादा टाइम ले रहा हूं समझाने में, और आपके पास टाइम है, तो ऐसे टाइप कर दीजिए आइडियल फ्लूइड। तो उससे प्रैक्टिस हो जाएगी, याद हो जाएगा बहुत अच्छे से, ठीक है। हाँ, बट ये भी जरूरी है कि जो कुछ मैं बोल रहा हूँ उसको सुनना भी साथ साथ जरूरी है। तो ऐसा भी नहीं है कि कुछ चीजें टाइप करने में ही आपके समय चला जाए और मेरी बात सुने ही नहीं, ठीक है। चलिए धीरे धीरे हम लोग फास्ट हो जाएंगे। द डैश फोर्सेस ऑन फ्लूइड एलिमेंट्स आर caused by agencies such as gravity and magnetic fields। क्या होगा इसमें? जिसमें ग्रेविटी और मैग्नेटिक फोर्स होता है वो क्या होता है? वो होता है बॉडी, ठीक है। कोई भी बॉडी जो होता है, द बॉडी forces on a fluid elements are caused by agencies such as gravity and magnetic field। इसमें होता है बॉडी में, किसी भी बॉडी में, राइट। आगे बढ़ते हैं। डैश इज नॉट अ प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड। इसमें से कौन सा फ्लूइड का प्रॉपर्टीज नहीं है? तो सिंपल देखते ही पता चल जाएगा। मास डेंसिटी तो फ्लूइड का प्रॉपर्टीज है, एरिया नहीं है। स्पेसिफिक वॉल्यूम फ्लूइड में आता है, स्पेसिफिक वेट भी फ्लूइड का प्रॉपर्टीज है, एरिया जो है वो नहीं है। सिंपल सा क्वेश्चन है, कोई बड़ा चीज नहीं है। ओके, चलो आगे बढ़ते हैं। द मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज ऑफ लुब्रिकेंट इज इट्स। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट जो प्रॉपर्टीज है लुब्रिकेंट का, किसी भी लुब्रिकेंट का, वो होता है विस्कोसिटी। तो राइट आंसर हो जाएगा ए, विस्कोसिटी, ठीक है। विस्कोसिटी दो टाइप के होता है, डायनेमिक विस्कोसिटी, काइनेमेटिक विस्कोसिटी, जो आगे बताने वाला हूं आपको। ओके, आगे बढ़ते हैं। 1 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर इज इक्वल टू, इसका आंसर करेंगे, ठीक है। बताएंगे इसका आंसर? देखिए 1 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर इक्वल टू होता है 1 पास्कल, ठीक है। और 1 × 10⁻³ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर अगर होगा, मतलब इसको क्या बोलेंगे, और 10⁻³ यानी 1000 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर होगा, तो ये होगा 1 किलो पास्कल। 1 किलो पास्कल, ठीक है, ठीक है। अगर ये पावर 3 है, पावर 3, तो 1 × 10⁻⁶ अगर 6 कर देते हैं, पावर 6 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, तो ये हो जाता है किलो पास्कल की जगह 1 मेगा पास्कल। 1 मेगा पास्कल ऐसे बढ़ते जाता है, पावर 3 से बढ़ते जाता है। अगर बात करेंगे 1 बार की, क्योंकि प्रेशर का जो यूनिट, ये प्रेशर का यूनिट है, ठीक है, प्रेशर का यूनिट है। तो प्रेशर का यूनिट बार में भी होता है। 1 बार इक्वल टू क्या होता है? 10⁻⁶
न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, या फिर लिख सकते हैं आप 1 × 10⁶ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, ऐसे लिख सकते हैं। तो 10⁻³ जो होगा 1 किलो पास्कल, सिर्फ 1 है तो 1 पास्कल, ठीक है। पास्कल को ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक है। 1 × 10⁻³ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर 1 किलो पास्कल, 10⁻⁶ 1 मेगा पास्कल, 1 बार इक्वल टू 10⁵ है न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, ये 5 है, करेक्ट कीजिएगा, गलती से लिखा गया है। तो ये चीजें हैं, याद रखेंगे, ठीक है। देखो सी भी कुछ लोग आंसर किए, सी नहीं होगा, ए आंसर होगा इसका, ए होगा, ठीक है। यहाँ पे देखिए, आप एग्जाम में जाएंगे यही क्वेश्चन को थोड़ा सा चेंज करके आ जाएगा। यहाँ पे आपको लिखा हुआ हो सकता है 1 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, 1 किलो न्यूटन होगा, न्यूटन के जगह किलो न्यूटन अगर आ गया तब आ जाएगा 1 मेगा पास्कल, तब आ जाएगा 1 मेगा पास्कल। किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर आ गया तो नहीं, पास्कल हो जाएगा, पास्कल हो जाएगा, ये वाला हो जाएगा। 10⁻³ हो गया ना, तो 1 पास्कल हो जाएगा, केपीए किलो पास्कल। आया समझ में? ये ध्यान देना है, क्योंकि क्या होता है, कन्वर्जन आपको पता होना चाहिए। 1 किलो न्यूटन इक्वल टू होता है 10⁻³ न्यूटन होता है। तो कन्वर्जन आपको पता है, कन्वर्ट करके कर लेंगे, याद नहीं करना है, ये सब चीज को याद नहीं करना होता है, आपको कन्वर्ट करने आना चाहिए। अभी याद कर किए होंगे तो भूल जाइए, हाँ भूल जाइए याद किए होंगे तो, ठीक है। ये लिख लीजिएगा, इसका कन्वर्जन जो है बाद में क्लास के बाद आप एक एक कन्वर्जन लिखिएगा कि कैसे कैसे हो रहा है। तो एक कैसा भी क्वेश्चन आएगा आप सॉल्व कर लेंगे, याद नहीं करना है, जरूरी नहीं है एक क्वेश्चन आएगा, कुछ भी बदल करा जाएगा, आप दिक्कत कर देगा, ठीक है। याद नहीं करना, जो याद करने वाला होगा मैं बता दूंगा, ठीक है। आगे देखते हैं। The weight density of fluid to the weight density of a standard fluid is called, बताइए क्या है? वेट डेंसिटी ऑफ फ्लूइड अपॉन वेट डेंसिटी ऑफ स्टैंडर्ड फ्लूइड, इस टाइप से भी आपके फॉर्मूला आ सकता है। तो उसको क्या बोलेंगे, इसको क्या बोलेंगे बताइए, आंसर करिए। बढ़िया है, सही है, स्पेसिफिक ग्रेविटी, अभिजीत मिश्रा सही है, ठीक है। ये होता है स्पेसिफिक ग्रेविटी, स्पेसिफिक ग्रेविटी का ये फॉर्मूला है, स्पेसिफिक ग्रेविटी को एस से डिनोट करते हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। काइनेमेटिक विस्कोसिटी इज द रेशियो ऑफ, ठीक है। क्या होता है? काइनेमेटिक विस्कोसिटी स्मॉल v से डिनोट करते हैं। काइनेमेटिक विस्कोसिटी इक्वल टू होता है डायनेमिक विस्कोसिटी, डायनेमिक विस्कोसिटी इसको बोलते हैं म्यू अपॉन फ्लूइड डेंसिटी, फ्लूइड डेंसिटी या फिर डेंसिटी ऑफ फ्लूइड, डेंसिटी ऑफ फ्लूइड। और फ्लूइड कहने का मतलब क्या होता है? फ्लूइड का मतलब हो गया कि इसमें लिक्विड भी होता है और गैस भी होता है। फ्लूइड कहने का मतलब लिक्विड और गैस भी होता है। तो ऑप्शन को देखेंगे तो यहाँ पे देखेंगे कि एब्सोल्यूट विस्कोसिटी टू डेंसिटी ऑफ लिक्विड दिया है, डायनेमिक की जगह पे एब्सोल्यूट विस्कोसिटी टू डेंसिटी ऑफ लिक्विड दिया है, फ्लूइड के जगह फ्लूइड नहीं दिया, लिक्विड दिया है। क्योंकि फ्लूइड जो होता है उसमें लिक्विड और गैस दोनों को कहा जाता है फ्लूइड। लिक्विड सिर्फ लिक्विड है, गैस सिर्फ गैस है, लेकिन जो फ्लूइड है वो लिक्विड एंड गैस दोनों है, ठीक है। बढ़िया, चलिए आगे बढ़ते हैं, ठीक है। इसका यूनिट कहीं कहीं देखेंगे तो स्ट्रोक में होता है और इसका यूनिट जो होता है पॉइज में होता है। आगे क्वेश्चन में आपको बताता हूँ
यहाँ पे बस इतना समझिए, ठीक है। आगे क्वेश्चन में आपको बताता हूँ। द काइनेमेटिक विस्कोसिटी ऑफ फ्लूइड इज द, फिर से देखिए वही क्वेश्चन आ गया है। एसएससी जेई का क्वेश्चन था, तीन क्या बोलते हैं उसका, शिफ्ट में एग्जाम हुआ था, तीनों शिफ्ट में एक क्वेश्चन आया था, लेकिन सेंटेंस को अलग चेंज करके। तो काइनेमेटिक विस्कोसिटी अभी अभी हमने बताया कि डायनेमिक विस्कोसिटी अपॉन डेंसिटी, यानी फ्लूइड डेंसिटी, तो ये हो जाएगा डायनेमिक विस्कोसिटी अपॉन डेंसिटी। आ रहा समझ में? चीजें समझ में आना चाहिए, ठीक है। ठीक, तो काइनेमेटिक विस्कोसिटी होता है, लिख देता हूं थोड़ा, काइनेमेटिक विस्कोसिटी इसका यूनिट होता है। यूनिट क्या होता है बताएंगे आप लोग, स्ट्रोक में भी होता है और सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड में भी होता है, ठीक है। तो इसका यूनिट मीटर स्क्वायर पर सेकेंड में होता है, ठीक है। और काइनेमेटिक विस्कोसिटी जब आएगा तो इसका ऐसा भी आएगा, वन स्ट्रोक इक्वल टू होता है 10⁻⁻⁴ मीटर स्क्वायर पर सेकेंड, ठीक है। स्ट्रोक में अगर काइनेमेटिक विस्कोसिटी दिया होगा तो मीटर स्क्वायर पर सेकेंड में कन्वर्ट करना पड़ता है, न्यूमेरिकल जब सॉल्व करते हैं तो मल्टीप्लाई करना पड़ता है 10⁻⁻⁴ से, ठीक है, ठीक है। अब बात आया डायनेमिक विस्कोसिटी की, तो डायनेमिक विस्कोसिटी म्यू जो है, ये स्मॉल ही है, म्यू जो है डायनेमिक विस्कोसिटी, इसका यूनिट जो होता है ये होता है न्यूटन सेकेंड पर मीटर स्क्वायर, ठीक है। अब विस्कोसिटी क्वेश्चन में 2 बार दिया होगा, अगर न्यूमेरिकल आ रहा है तो आपको यूनिट से पता करना पड़ेगा कि कौन सा विस्कोसिटी गिवन है, वैल्यू किस विस्कोसिटी का दिया है और कौन सा विस्कोसिटी निकालना है, ठीक है, ठीक। और इसका पॉइज में भी होता है, ठीक है। तो वन पॉइज इक्वल टू होता है 10⁻⁻⁴ न्यूटन सेकेंड पर मीटर स्क्वायर, ठीक है। यही बेसिक है, पूरा बेसिक जो है पहले यूनिट का फ्लूइड मैकेनिक्स का, यहां से समझिए कंप्लीट हो गया। इतना याद रखते हैं ना, किसी भी एग्जाम में चले जाएंगे इतने ही में से 2 क्वेश्चन आप सॉल्व कर लेंगे, कहीं किसी भी एग्जाम में बस इतना ही। अभी 8 क्वेश्चन पढ़ा है ना, कहीं कोई भी प्रीवियस ईयर पेपर उठा लीजिए और इतने में से कहीं ना कहीं एक आपके क्वेश्चन लग जाएगा, ठीक है। फॉर्मूला याद है तो न्यूमेरिकल भी कर लेंगे, कोई भी पेपर उठा लीजिए, ठीक है, राइट। आगे बढ़ते हैं। A fluid is defined as one which, फ्लूइड जो डिफाइन होता है, डिफॉर्म कंटिन्यूसली व्हेन सब्जेक्टेड टू शियर स्ट्रेस, राइट आंसर इसका सी हो जाएगा, आप लोगों को पता होगा, ठीक है। ये भी आता है बार बार। इन अ न्यूटोनियन फ्लूइड द शियर स्ट्रेस, न्यूटोनियन फ्लूइड में शियर स्ट्रेस कैसा होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेट ऑफ शियर स्ट्रेन, ठीक है। न्यूटोनियन फ्लूइड में डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू होता है रेट ऑफ शियर स्ट्रेन, ठीक है, समझ में है। देखिए न्यूटोनियन फ्लूइड टाउ इक्वल टू, इस तरीके से फॉर्मूला होता है, म्यू इक्वल टू डी अपॉन डी वाई, ठीक है, इस तरीके से फॉर्मूला होता है, ओके। और डी अपॉन डी वाई क्या होता है, रेट ऑफ शियर स्ट्रेन, ठीक है। ये तो होता है डायनेमिक विस्कोसिटी, ये आपको पता है विस्कोसिटी। और ये जो होता है डी अपॉन डी वाई, रेट ऑफ शियर स्ट्रेन। और ये टाउ को स्ट्रेस बोलते हैं, कौन सा स्ट्रेस, शियर स्ट्रेस, शियर स्ट्रेस, राइट। तो फर्स्ट हो जाएगा। ये भी क्वेश्चन यहाँ से भी कई बार एग्जाम में न्यूमेरिकल पूछा जाता है कि आपको शियर स्ट्रेस निकालने बोल देगा, रेट ऑफ शियर स्ट्रेन दिया है और डायनेमिक विस्कोसिटी भी दिया रहेगा, तो वैल्यू पुट करेंगे, आंसर निकल जाएगा। डायनेमिक विस्कोसिटी जहां भी दिया होगा, हो सकता है कि पॉइज में दिया होगा, पॉइज में दिया होगा तो उस वैल्यू को मल्टीप्लाई कर लेंगे 10⁻⁻⁴ से और फिर आंसर निकाल लेंगे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं।
और एक क्लास के बाद जाएगा तो बेसिक कंसेप्ट जो है ना इस फ्लूइड प्रॉपर्टीज का आपके कोर्स के कंटेंट में है, पूरा उसको पढ़िएगा जरूर। वीडियो प्लस थ्योरी का जो नोट्स है वो भी पढ़िएगा अच्छे से। तो जब नेक्स्ट क्लास आपका आएंगे पार्ट 2 तो और ज्यादा अच्छे से समझेगा और ये सारे चीजें जो है बढ़िया समझ जाएगा। ठीक है, क्लास के बाद उसको जरूर रिवाइज कीजिएगा थ्योरी को। ठीक, अब देखिए यहाँ पे क्या बोला, द स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ लिक्विड इज 2.5 अज्यूमिंग जी इक्वल टू 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, द मास ऑफ 1 लीटर ऑफ द लिक्विड इज, ठीक है, ठीक है, स्पेसिफिक ग्रेविटी दिया है लिक्विड का 2.5 और मास दिया हुआ है 1 लीटर, इसको ऐसे ही रहने देते हैं, और जी का वैल्यू दिया है 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, ये दिया गया है। तो पूछा क्या जा रहा है, ठीक है, इससे 11 का डी आंसर भी आ गया अभिजीत मिश्रा का, राइट है आंसर। जो दिया है वही आंसर है, इसमें कुछ करना ही नहीं है, सब करके भी कुछ मतलब नहीं रहता, सब कुछ कट पिट जाता है। ठीक है, क्योंकि जी का वैल्यू यहाँ पे 9.8 पहले से दे दिया है, इसीलिए देखिए वही आंसर आ जाएगा 2.5। ठीक है, आपने थोड़ी देर पहले पढ़ा था स्पेसिफिक ग्रेविटी का फॉर्मूला देखा था। स्पेसिफिक ग्रेविटी यानी होता था वेट ऑफ फ्लूइड अपॉन स्टैंडर्ड फ्लूइड, अपन क्या, स्टैंडर्ड वेट ऑफ स्टैंडर्ड फ्लूइड, वेट ऑफ स्टैंडर्ड फ्लूइड। ठीक है, तो स्पेसिफिक ग्रेविटी एस इक्वल टू 2.5 है और वेट ऑफ फ्लूइड वेट को ऐसे ही रख देते हैं। ठीक है, और वेट ऑफ स्टैंडर्ड फ्लूइड जो होता है ये मास इंटू ग्रेविटी m इंटू जी हो जाएगा। मान लीजिए मास दिया है 1 लीटर के लिए, तो यहाँ पे लिखेंगे W अपन मास 1 इंटू जी 9.8 दिया हुआ है। ठीक है, मैं यहीं पे लिख के कट कर देता, एम जी और डब्ल्यू का मतलब वही होता है, सेम ही होता है, बट यही कट कर सकता, लेकिन यहाँ कट करेंगे तो मजा नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा मजा, देखिए क्या होता है, ये 2.5 लिख दिए, वेट इक्वल टू लिखिए मास इंटू ग्रेविटी होता है, वेट इक्वल टू भी, ठीक है, और ये भी मास इंटू ग्रेविटी है, बस ये दिया हुआ है। अब इसको मैंने क्या लिखा, इसको 1 इंटू 9.8 लिख दिया। ठीक है, अब देखिए मजा कितना आता है, आपको सिर्फ मजा देने के लिए ना इसको मैं लंबा कर रहा हूं। ठीक है, ये देखिए 2.5 इक्वल टू m इंटू जी का वैल्यू होता है 9.8। ठीक है, और 1 इंटू 9.8 9.8, तो 9.8 9.8 कैंसिल हो गया, तो m इक्वल टू 2.5 बचा, यानी मास इक्वल टू 2.5 kg। आया मजा, मजा आया ना, मजा देने के लिए बस सॉल्व कर रहा था, नहीं तो यहीं पे खत्म हो जाता। ठीक है, तो राइट आंसर हो गया डी, 2। इन एन आइडियल फ्लूइड फ्लो, द आइडियल फ्लूइड फ्लो में क्या होता है बताइए, फेमस क्वेश्चन, अलग टाइप से थोड़ा सा पूछ लिया है। तो आइडियल फ्लूइड फ्लो में क्या होता है, विस्कोसिटी जो होता है वो जीरो होता है, विस्कोसिटी इज जीरो। आइडियल फ्लूइड मतलब होता है विस्कोसिटी जीरो, यानी नॉन विस्कोस, नॉन विस्कोस भी लिखा हुआ आ सकता है यहाँ पे। ठीक है, या फिर इनविसिड, इनविसिड को भी बोला जाता है नॉन विस्कस, यानी विस्कोसिटी इज जीरो। ठीक है, आगे देखते हैं, वाटर इज, वाटर किस टाइप का फ्लूइड है, तो ये वाटर जो है एक टाइप का न्यूटोनियन फ्लूइड है। कौन से टाइप का फ्लूइड है, न्यूटोनियन फ्लूइड है। ठीक है, क्या है, न्यूटोनियन फ्लूइड है। अब बात ये आती है कि न्यूटोनियन फ्लूइड का क्या क्या एग्जाम्पल है और क्या क्या चीज है। तो न्यूटोनियन फ्लूइड यहाँ पे लिख देता हूं फिर से, न्यूटोनियन, न्यूटोनियन फ्लूइड जो होता है, अगर डायग्राम देखेंगे इस टाइप से आता है, स्ट्रेस और स्ट्रेन का डायग्राम जो होता है, स्ट्रेस और स्ट्रेन का डायग्राम जो होता है, स्ट्रेस स्ट्रेन, ये ऐसे बाद में भी आपको ये करूंगा, इस टाइप से होता है। ठीक है, तो न्यूटोनियन फ्लूइड में क्या क्या आता है, वाटर आता है, एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल वाटर, डीजल, पेट्रोल, केरोसिन,
केरोसिन, ये सब जो चीज है वो न्यूटोनियन फ्लूइड का एग्जाम्पल है। ठीक है, और ये है और एग्जाम्पल क्या है, एयर भी है, एयर है और मरकरी भी है, एंड ऑल गैसेस, ऑल गैसेस, सभी टाइप के गैसेस जो है न्यूटोनियन फ्लूइड का एग्जाम्पल है। वाटर, डीजल, पेट्रोल, केरोसिन, एयर, मरकरी एंड ऑल टाइप्स ऑफ गैसेस आर न्यूटोनियन फ्लूइड, एग्जाम्पल ऑफ न्यूटोनियन फ्लूइड। ठीक है, ठीक है, आया समझ में? राइट, तो आंसर बी हो जाएगा, डी नहीं होगा। राइट, ओके, आगे बढ़ते हैं। द विस्कोसिटी एज अ प्रॉपर्टी ऑफ ए फ्लूइड इंडिकेट, विस्कोसिटी जो है फ्लूइड का एक प्रॉपर्टीज है, तो क्या इंडिकेट करता है, वो करता है इट्स रेजिस्टेंस टू फ्लो ओवर द सरफेस। विस्कोसिटी की वजह से इट्स रेजिस्टेंस टू फ्लो ओवर द सरफेस, किसी भी सरफेस पे विस्कोसिटी की वजह से भी ही फ्लो हो पाता है। ठीक है, उसको रेजिस्टेंस प्रोवाइड करता है ताकि वो फ्लो हो सके, तो वो विस्कोसिटी की वजह से ही होता है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। Dash is a phenomenon by which a liquid rises into thin glass tube above or below its general level. Important question है, और हमेशा आता है, तो राइट आंसर है इसका बी, कैपिलरिटी, कैपिलरिटी। ठीक है, कैपिलरिटी की वजह से ही लिक्विड जो होता है थिन ग्लास में ऊपर नीचा होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, द प्रेशर ऑफ फ्लूइड ऑन सरफेस एक्ट, क्या होगा, नॉर्मल टू द सरफेस, नॉर्मल टू द स्फीयर, पैरेलल टू द सरफेस। द प्रेशर ऑफ फ्लूइड ऑन सरफेसेस, फ्लूइड पे सरफेस पे फ्लूइड है, तो उस पे किस टाइप का प्रेशर जो है वो एक्ट करेगा, तो नॉर्मल प्रेशर एक्ट करेगा, नॉर्मल टू द सरफेस होगा। ठीक है, राइट आंसर हो जाएगा ए, नॉर्मल टू द सरफेस। राइट, याद रखने वाली चीज है सब। आगे बढ़ते हैं। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, piezometer is used to measure a small variation of pressure above or below ambient pressure। ठीक है, चलो ये देखते हैं। Thixotropic fluid exhibits decrease in viscosity with time, which of the above statement is are correct। तो स्टेटमेंट जो है सिर्फ दूसरा वाला जो है ये वाला करेक्ट है, यानी बी आंसर होगा। ठीक है, लेकिन पीजोमीटर का एग्जाम्पल जो है वो थोड़ा आपको कंफ्यूज करेगा। ठीक है, पीजोमीटर का एग्जाम्पल जो है आपको थोड़ा सा कंफ्यूज करेगा, वो मैं आपको बताता हूं। ठीक है, इसका लिमिटेशन है, पीजोमीटर का लिमिटेशन आप देख लीजिए, लिमिटेशन पे बात करेंगे। ये प्रेशर मेजर तो करता है, पीजोमीटर क्या करता है, मेजर प्रेशर, स्मॉल प्रेशर को मेजर करता है। जब स्मॉल प्रेशर को मेजर करता है तो ये सही क्यों नहीं हुआ, ये तो लिखा है पीजोमीटर इज यूज्ड टू मेजर स्मॉल वेरिएशन ऑफ प्रेशर अबव और बिलो एम्बिएंट प्रेशर, तो प्रेशर स्मॉल वेरिएशन ऑफ प्रेशर को ही मेजर करता है, तो ये राइट क्यों नहीं हुआ, पहला क्वेश्चन बताइए, बताए कोई भी बताओ। और लिमिटेशन बताए क्या है, लिमिटेशन है, पहला वाला लिमिटेशन है, कांट मेजर, पीजोमीटर कांट मेजर प्रेशर ऑफ गैस, प्रेशर ऑफ गैस। ठीक है, अब आप शायद बता देंगे कि पहला वाला को आंसर में क्यों नहीं लिया। दूसरा है कांट मेजर हाई प्रेशर, हाई प्रेशर को भी मेजर नहीं कर सकता है,
और गैस प्रेशर को भी मेजर नहीं कर सकता है पीजोमीटर। गैस प्रेशर को ही पीजोमीटर नहीं मेजर करता है, मेजर ओनली लिक्विड प्रेशर। ये सिर्फ लिक्विड प्रेशर को ही मेजर करेगा। तो पहला वाला आंसर मैंने क्यों नहीं लिया, आंसर सी क्यों नहीं हो सकता है, बोथ ए एंड बी, कोई बताएगा? नहीं, डी कैसे होगा? बी तो दूसरा वाला स्टेटमेंट सही है, थियोट्रोपिक फ्लूइड एक्जिबिट डिक्रीज इन विस्कोसिटी विथ टाइम, ये सही है दूसरा वाला, तो बी होगा। लेकिन सी भी हो सकता है, सी क्यों नहीं? यही स्टेटमेंट तो यही है, पीजोमीटर स्मॉल वेरिएशन ऑफ प्रेशर मेजर करता है। आ रहा किसी को समझ में मैं जो पूछ रहा हूं, ये आंसर राइट क्यों नहीं हो रहा है? पीजोमीटर स्मॉल वेरिएशन ऑफ प्रेशर तो मेजर करता ही है, तो फिर एक राइट क्यों नहीं है? बताए कोई? अगर नहीं आ रहा तो बोलिए कि सर आप बताइए, नहीं समझ में आ रहा बताइए, ऐसे बोलिए तो ही आगे बढ़ूंगा। सारा स्टेटमेंट आपको लिख दिया हूं सामने, और अच्छे अच्छे धुरंधर लोग जो बहुत बढ़िया से जब पढ़ कर जाते हैं, ये सब पूरा पता रहता है, वो भी आंसर बोथ ए एंड 1 एंड 2 करते हैं। यहाँ पूरा सब चीज सही लिखा हुआ है, एक जगह एक हिंट दे दिया है इसमें। बताओ, आप लोग का कमेंट नहीं आ रहा? बोलो, बताऊं आगे बढ़ूं, क्या बता रहे हैं? अच्छा, तो रुका हूं, शायद आप बताएंगे, लिख रहे होंगे कमेंट में। आगे बढ़ूं? आप ही बताइए, देखो चलो मैं ही बताता हूं। पीजोमीटर मेजर करता है स्मॉल वेरिएशन ऑफ प्रेशर। प्रेशर, अब यहां से इधर आ जाइए, प्रेशर ऑफ लिक्विड मेजर करता है, ठीक है, गैस मेजर नहीं करता। यहां बताया है कि प्रेशर ऑफ कांट मेजर प्रेशर ऑफ गैस। और जो एम्बियंट प्रेशर तो दिया है, एम्बियंट नाम दे दिया है, इससे पता चलता है कि गैस प्रेशर है, एम्बियंट जो नाम दे दिया है, ठीक है। क्योंकि देखिए यहाँ पे कितना चालाकी से काम किया है कि यहाँ पे लिक्विड और गैस ऐसे कुछ लिखा ही नहीं है, एम्बियंट लिख दिया है। इससे पता चलता है कि गैस प्रेशर के बारे में बात करता है, तो गैस प्रेशर मेजर नहीं करता है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। An oil of a specific gravity 0.9 has viscosity of 0.28 stoke at 38 डिग्री सेल्सियस. What will be the viscosity of Newton second per meter square? अब देखिए आ गया ना मजा, एक विस्कोसिटी दिया हुआ है और दूसरा विस्कोसिटी निकालने बोल रहा है। अब समझ में तो आना चाहिए कि कौन सा विस्कोसिटी दिया है, कौन सा निकालना है। तो आपको क्या बोला था कि स्टोक में जो आएगा वो काइनेमेटिक विस्कोसिटी होता है। तो ये जो डेटा में दिया है, क्या दिया है? काइनेमेटिक विस्कोसिटी। पहले स्पेसिफिक ग्रेविटी लिख देते हैं, स्पेसिफिक ग्रेविटी एस इक्वल टू 0.9, तो ग्रेविटी इसका निकालेंगे ना, ठीक है, तो ये हो जाएगा 0.9, क्योंकि हम लोग क्या ऑयल का या वाटर का निकालेंगे तो उसमें 10 टू द पावर 3 मल्टीप्लाई करेंगे, इसमें 1000 मल्टीप्लाई हमेशा करेंगे, तो ये हो जाएगा 900 kg, ठीक है, 900 kg, ठीक है। 18 का सी। अच्छा, आंसर भी आ गया, बढ़िया है, देखो याद हो गया है ना आंसर, क्योंकि बार बार एग्जाम में आता है, क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है। 900 kg पर मीटर क्यूब। विस्कोसिटी ये है काइनेमेटिक विस्कोसिटी, तो स्मॉल वी से डिनोट करते हैं। 0.28 स्टोक दिया हुआ है, मतलब 0.28 into 10 to the power minus 4, 1 स्टोक इक्वल टू 10 to the power minus 4 मीटर स्क्वायर पर सेकेंड। मीटर स्क्वायर पर सेकेंड में करना पड़ेगा,
व्हाट विल बी द विस्कोसिटी ऑफ न्यूटन सेकेंड पर मीटर स्क्वायर। ये यूनिट किसका है? डायनेमिक विस्कोसिटी का है, डायनेमिक विस्कोसिटी। ठीक है, तो काइनेमेटिक विस्कोसिटी इक्वल टू होता है डायनेमिक विस्कोसिटी अपॉन डेंसिटी ऑफ फ्लूइड। ठीक है, तो अगर इसको करेंगे डायनेमिक विस्कोसिटी इक्वल टू द काइनेमेटिक विस्कोसिटी इनटू मास डेंसिटी। ठीक है, मतलब ये जो हमने निकाला है डेंसिटी स्पेसिफिक ग्रेविटी में 1000 से मल्टीप्लाई करके, तो हो जाएगा 0.28 इंटू 10⁻⁴ इंटू 900। इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 0.0252। ये आंसर आ जाएगा, ये आ जाएगा न्यूटन सेकेंड पर मीटर स्क्वायर में ये डायनेमिक विस्कोसिटी। ठीक है, राइट आंसर हो जाएगा सी। ठीक है, आ रहा मजा? बढ़िया है। अच्छा लग रहा है? बताइए, आप अपना कोर्स देखेंगे ना तो ये सारा चीज आप देखेंगे ना, हर टाइप के क्वेश्चन न्यूमेरिकल कराया हुआ है बहुत अच्छे तरीके से। लेकिन फिर भी ये बार बार मैं लाइव क्लास में भी क्यों पढ़ा रहा हूं, ताकि आपका रेगुलर कंटिन्यूटी जो है ना वो बनी रहे। ठीक है, रिवाइज होते रहे। और मैं कई पहले भी क्लास में बताया हूं कि मैं जितने बार पढ़ाता हूं, एक ही सेम क्वेश्चन भी जितने बार आपको पढ़ाऊंगा उतने नए नए तरीका से, उतने आसान आसान तरीका से बताते जाता हूं, क्योंकि मैं खुद जितने बार पढ़ता हूं या जितने बार पढ़ाता हूं वो नया कंसेप्ट आते रहता है। तो आप भी खुद जितने बार एक ही चीज को एक बार पढ़े, 2 बार पढ़े, 10 बार पढ़े, तो 10वां बार जब पढ़ेंगे ना वही चीज को आपको याद है, फिर भी 10वीं बार पढ़ेंगे ना तो कुछ नया कंसेप्ट आपको निकल के आएगा। तो ध्यान रखिएगा कि बार बार रिवीजन करना बहुत जरूरी है, रिवाइज जरूरी है, रिवाइज करते रहिए। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। द विस्कोसिटी ऑफ लिक्विड विथ इंक्रीज इन टेम्परेचर। देखिए, टेम्परेचर जब इंक्रीज होता है तो लिक्विड किसका? विस्कोसिटी का। विस्कोसिटी ऑफ लिक्विड जो होता है वो डिक्रीज होता है। लेकिन जब टेम्परेचर इंक्रीज होता है तो गैस जो होगा, गैस का विस्कोसिटी ये इंक्रीज होगा, ये होगा इंक्रीज। ठीक है, मतलब गैस टेम्परेचर के साथ ही इंक्रीज या डिक्रीज होगा। टेम्परेचर इंक्रीज होगा, गैस का विस्कोसिटी इंक्रीज होगा, डिक्रीज होगा टेम्परेचर तो वो भी डिक्रीज होगा। लिक्विड के साथ उल्टा है, टेम्परेचर इंक्रीज होगा तो विस्कोसिटी ऑफ लिक्विड डिक्रीज होगा। ठीक है, ये आंसर होगा, ध्यान रखेंगे। इसलिए बोलता हूं याद नहीं करना है। ठीक है, याद करेंगे यहाँ पे लिक्विड के जगह पे काफी क्वेश्चन में गैस दे देगा। अब इतना तो क्वेश्चन याद नहीं रहता, ऑप्शन हमें याद रहता है, तो गड़बड़ हो जाएगा, तो याद नहीं करना है। ठीक है, याद करना है तो ये दोनों चीज को याद करना है कि लिक्विड के साथ क्या होता है, गैस के साथ क्या होता है, कंसेप्ट पे ध्यान देना है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। एक मिनट। An ideal flow of any fluid must fulfill the following continuity equation। कोई भी आइडियल फ्लो होगा वो कंटिन्यूटी इक्वेशन को फुलफिल करना पड़ेगा उसको, तो कंटिन्यूटी इक्वेशन होता है, ये याद रखना है आपको। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। In the figure given below for the Newtonian fluid, the curve that is applicable is। न्यूटनियन फ्लूइड पहले ही आपको बता दिया था, जो सीधे सीधे लाइन जा रही है ये बी वाला, तो ये जो है न्यूटनियन फ्लूइड की लाइन, तो राइट आंसर हो जाएगा बी। सीधे सीधे जो लाइन जा रहा है ये है न्यूटनियन फ्लूइड की लाइन। और जो ये वाला सी वाला जो लाइन है, सी वाला लाइन है, देखिए सी वाला वो नॉन न्यूटनियन है, नॉन न्यूटनियन। ठीक है, नॉन न्यूटनियन। ठीक, ओके, आगे बताते हैं।
द स्ट्रेस स्ट्रेन रिलेशन ऑफ द न्यूटोनियन फ्लूइड इज, स्ट्रेस स्ट्रेन रिलेशन में न्यूटोनियन फ्लूइड कैसा होता है। ठीक है, देखिए स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व हम लोग बनाते हैं, ये होता है स्ट्रेस, ये होता है स्ट्रेन, जिसको हम लोग बोलते हैं रेट ऑफ स्ट्रेन, रेट ऑफ स्ट्रेन, ये सीधे सीधे ऐसा होता है। ठीक है, इसी को बोला जाता है न्यूटोनियन फ्लूइड, न्यूटोनियन। ये कैसा है, लीनियर है, सीधा सीधा है, लीनियर है, ये होगा आंसर। ठीक है, बढ़िया है। अगले क्वेश्चन पे जाते हैं, जल्दी जल्दी हम लोग क्वेश्चन कर रहे हैं, जिस क्वेश्चन में दम नहीं है तो टाइम लगा कोई मतलब नहीं है। द राइज और फॉल ऑफ हेड एज इन अ कैपिलरी ट्यूब ऑफ डायमीटर स्मॉल डी एंड लिक्विड सरफेस टेंशन इक्वल टू सिग्मा, सिग्मा है ये, एंड स्पेसिफिक वेट W इज इक्वल टू 4 सिग्मा अपन ओमेगा डी हो जाएगा, तो ओनली आंसर ए। ठीक है, सरफेस टेंशन सिग्मा इक्वल टू होता है 4 सिग्मा अपन ओमेगा डी। ठीक है, ये फॉर्मूला है, ये आपको तो याद ही रखना है। ठीक है, याद रखना है, बढ़िया। ज्यादा फास्ट हो रहा क्या कि ठीक है, ज्यादा फास्ट हो रहा कि सही है, बताइए। जल्दी जल्दी करा रहा ताकि एक टाइप से आपका रिवीजन हो रहा है और क्वेश्चन में कोई ज्यादा दम है नहीं, देख ही रहे हैं। राइट, ठीक है, बढ़िया। चलिए आगे बढ़ते हैं। द वेपर प्रेशर ओवर द कनकेव सरफेस इज, वेपर प्रेशर जो होता है कनकेव सरफेस पे कैसा होता है, लेस देन द वेपर प्रेशर, याद रखेंगे, लेस देन वेपर प्रेशर ओवर द प्लेन सरफेस। ठीक है, उससे लेस होगा, प्लेन सरफेस से लेस होगा। ठीक है, बस ये याद रखने वाला चीज है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, फ्री सरफेस ऑफ लिक्विड बिहेव लाइक अ शीट एंड टेंड्स टू कंट्रैक्ट टू स्मॉलेस्ट पॉसिबल एरिया ड्यू टू द, इसके वजह से क्या होता है, फ्लूइड सरफेस ऑफ लिक्विड जो होता है बिहेव लाइक अ शीट, इसका मतलब होता है कि वो फ्लूइड जैसे पानी की बूंद जो गिरता है एकदम से आपको गोल, एक गोल आपको बूंद दिखता है, वो किस वजह से हो जाता है, वो सरफेस टेंशन, सरफेस फोर्स ऑफ कोहेजन की वजह से हो जाता है। ठीक है, फोर्स ऑफ कोहेजन की वजह से। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे जाते हैं। The ratio of the specific weight of the liquid to the specific weight of the standard fluid is known as, बता दिए 2 बार। देखिए क्वेश्चन भी आया था और एक हमने न्यूमेरिकल भी किया था, तो ये क्या हो जाएगा, पता है आप लोगों को सबको, तीसरी बार आ गया क्वेश्चन। स्पेसिफिक ग्रेविटी, स्पेसिफिक ग्रेविटी है ना, स्पेसिफिक ग्रेविटी ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि कहीं कहीं आप देखते हैं कि सिर्फ हाँ स्पेसिफिक ग्रेविटी में दिया रहता है, तो हमें जो ग्रेविटी में उसको कन्वर्ट करना पड़ता है। सॉरी क्या बता रहा था, एक बार एक फार्मूला के रूप में क्वेश्चन आया था और दूसरी बार न्यूमेरिकल के रूप में आया था, वहां पे भी आपको समझाया था। ठीक है, ओके, अगला क्वेश्चन देखें। ये थोड़ा सा हट के क्वेश्चन है, ये थोड़ा हट के क्वेश्चन है, क्या है, एंड in an experiment the following shear stress time rate of shear strain values are obtained for a liquid. A time rate of shear strain 1/1 per second है 0.234 और इस shear stress है किलो पास्कल में 1.42.64. How can the fluid be classified? इसको अब इस चार्ट को देख के आप डिसाइड कर सकते हैं कि किस टाइप का ये फ्लूइड है, न्यूटोनियन फ्लूइड है, बिंघम प्लास्टिक है, सूडो प्लास्टिक है, या फिर डिलाटेंट है, बता सकते हैं क्या है, क्योंकि आप कंसेप्ट जब पढ़े रहेंगे पूरा तब
जाके ये बता पाएंगे कि ये चीजें क्या है, ठीक है, कि ये क्या है तब बता पाएंगे। ठीक, ये देखिए स्ट्रेस स्ट्रेन, ठीक है, ये द टाइम रेट ऑफ शियर स्ट्रेन 0 है, ठीक है, और शियर स्ट्रेस किलो पास्कल में 0 है, मतलब ये दोनों का पॉइंट यहां आएगा, यहां आएगा, यहां आएगा, क्योंकि यहां 0 0 है, समझिएगा 0 0 है तो यहां आएगा, दोनों का 0 है। अब देखिए ये इसका 2 है तो 1.4, 3 है तो 2.6, 4 है तो 4, मतलब जैसे जैसे ये इंक्रीज हो रहा है, क्या टाइम रेट ऑफ शियर स्ट्रेन जैसे इंक्रीज हो रहा वैसे ही शियर स्ट्रेस भी इंक्रीज हो रहा भाई। तो इस टाइप से इसका ये बन जाता है कर्व। अगर ये जितना है उतना ही ये रहता, दोनों बराबर रहता तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, तो ये सीधा सीधा लाइन बन जाता है, न्यूटनियन फ्लूइड हो जाता। लेकिन ये बढ़ रहा है तो ये बढ़ रहा है, ये बढ़ रहा है स्ट्रेस तो स्ट्रेन भी बढ़ रहा, तो इसको बोला जाता है डिलाटेंट, इसको बोला जाता है डिलाटेंट, डिलाटेंट। तो राइट आंसर जो है वो हो जाएगा डी, राइट आंसर हो जाएगा डी। आया समझ में? ठीक है, राइट, डिलाटेंट। ओके, एक बार कंसेप्ट जो है वो जरूर जाकर पढ़िएगा एक क्लास के बाद, आज ही पढ़ के खत्म कीजिएगा। जो भी क्लास लेता हूं ना उसको टालिए मत, जब भी आप देख लेते हैं, मान लीजिए कुछ आप लोग आज लाइव नहीं देख पाए, कुछ रिकॉर्डेड देख रहे हैं, तो रिकॉर्डेड भी देख रहे हैं तो उसके बाद जाके थ्योरी का कंसेप्ट जरूर पढ़ लीजिएगा, मजा आ जाएगा। उसके बाद देखेंगे कि एक एक चीज आपको थ्योरी में समझ में आएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। डैश विल एग्जिबिट अ विस्को इलास्टिक बिहेवियर, कौन सा होगा इसमें? विस्को इलास्टिक बिहेवियर, इसमें से कौन सा होगा विस्को इलास्टिक बिहेवियर? ठीक है, तो विस्को का इलास्टिक का मतलब होता है कि विस्कोसिटी प्लस इलास्टिसिटी। विस्को इलास्टिक मतलब विस्कोसिटी भी है, इलास्टिसिटी भी है। विस्को इलास्टिक का मतलब विस्कोसिटी प्लस इलास्टिसिटी, तो ये होता है ऑर्गेनिक पॉलीमर। ऑर्गेनिक पॉलीमर्स में इसको बोला जाता है विस्को इलास्टिक। ठीक है, विस्को इलास्टिक बिहेवियर है ऑर्गेनिक पॉलीमर का। ठीक है, आगे देखते हैं। A fluid is said to be ideal if it is, आइडियल फ्लूइड कब बोलेंगे? जब नॉन विस्कोस होगा, विस्कोसिटी जिसकी 0 होगी, और इनकम्प्रेसिबल फ्लूइड होगा। तो राइट आंसर हो जाएगा डी, इन विस्कोस, ये एक साथ होना चाहिए। अब देखिए कोई कोई क्या होगा, जल्दी जल्दी में आप आंसर करेंगे तो इसके साथ क्या हो जाएगा? इनकम्प्रेसिबल, क्योंकि ये तो राइट है ही। क्या इन विस्कस, ये साथ साथ होना चाहिए, इन विस्कस, ये भी राइट है। विस्कस एंड इनकम्प्रेसिबल यही रॉन्ग है। तो लेकिन जल्दी जल्दी में ए और बी में ना कोई भी इंसान मार के आगे निकल जाएगा, घर आने के बाद पता चलेगा गलत हो गया। तो इसलिए चारों ऑप्शन अच्छे से पढ़ने के बाद ही आंसर करना है। ये दोनों को एक में मिला दिया है, इन विस्कस यानी नॉन विस्कोसिटी, नॉन विस्कस एंड इनकम्प्रेसिबल, दोनों एक ही में मिला दिया, तो राइट आंसर डी होगा। ठीक है, तो ध्यान रहेगा, एक इस टाइप से क्वेश्चन आएगा या किसी भी टाइप का आता है तो चारों ऑप्शन अच्छे से आप पढ़ें। ठीक है, आगे देखते हैं। इन द फिगर गिवन अबव, बिलो, अबव दिया है, बिलो होना चाहिए, हम तो बिलो में नीचे में फिगर रखे हैं। फ्लूइड, आइडियल फ्लूइड, फॉर द आइडियल फ्लूइड द कर्व दैट इज अप्लीकेबल इज, ये फिगर दिया हुआ है। मैं फिगर ना फिर से बना देता हूं, यहाँ पे आपको अच्छे से समझेगा। ठीक है, ये क्या है? स्ट्रेस है,
और ये वेलोसिटी ग्रेडियंट भी बोले जाते हैं। देखिए इसको वेलोसिटी ग्रेडियंट भी बोलते हैं, वेलोसिटी ग्रेडियंट, जो इसी को बोला जाता है स्ट्रेन। ठीक है, तो ये एक लाइन है, ठीक, ये एक है, ऐसा है, तो ये है ए, एक मिनट, ए, यहाँ पे बी लिखा है, यहाँ सी है और यहाँ पे डी है। ठीक है, डी है। तो ये देखिए अब क्या क्या बोला जाता है यहाँ पे, ये वाली लाइन जो है ना, ये होता है आइडियल फ्लूइड, आइडियल फ्लूइड जो हॉरिजॉन्टल लाइन है, और जो वर्टिकल लाइन है ना डी वाली, ये वर्टिकल लाइन, ए बी सी डी से याद मत रखिए, वर्टिकल लाइन स्पेस वाली लाइन जो है ना, इसको आइडियल सॉलिड बोलते हैं, आइडियल सॉलिड। और जो स्ट्रेन वाली लाइन है उसको आइडियल फ्लूइड। ठीक है, हमें क्या पूछ रहा, फॉर द आइडियल फ्लूइड द कर्व दैट अप्लीकेबल इज, तो आइडियल फ्लूइड के लिए कर्व जो है ए वाला अप्लीकेबल है, तो राइट आंसर ए हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए ये बी वाला सीधे सीधे जो लीनियर लाइन जा रहा ना, इसको लीनियर लाइन बोला जाता है, लीनियर है। ठीक है, ये बोला जाता है न्यूटनियन, और इसको ये ऐसा है तो ये नॉन न्यूटनियन। ठीक है, सॉरी, अगर एक लाइन इसमें ऐसा बना देता तो ये हो जाता डिलाटेंट, डिलाटेंट हो जाता, तो थोड़ी देर पहले बताया था आपको। ठीक है, आगे बढ़े। आगे देखते हैं, सरफेस टेंशन हैज द यूनिट ऑफ, सरफेस टेंशन का यूनिट होता है, देखिए क्या होता है बताइए, सरफेस टेंशन से डिनोट करते हैं, सरफेस टेंशन इक्वल टू होता है फोर्स पर यूनिट लेंथ, फोर्स पर यूनिट लेंथ, यानी फोर्स ये होता है पर यूनिट, इसका मतलब होता है पर यूनिट अपन फोर्स पर यूनिट लेंथ। तो फोर्स का यूनिट जो होता है न्यूटन होता है, और लेंथ जो होता है मीटर में होता है, तो न्यूटन पर मीटर हो जाएगा, न्यूटन पर मीटर हो जाएगा। ठीक है, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा, न्यूटन पर मीटर। ठीक है, और दूसरा एक होता है, दूसरा होता है एनर्जी अपन एरिया। ठीक है, ये भी होता है, तो एनर्जी जो होता है वो जूल में डिनोट करते हैं, और एरिया जो होता है मीटर स्क्वायर में होता है, तो जूल पर मीटर स्क्वायर भी फॉर्मूला यूनिट हो सकता है। कहीं कहीं हो सकता है कि क्वेश्चन हार्ड पूछा जाए ना, तो आपको ये यूनिट दे दिया जाए। ठीक है, तो यहाँ पे तो सिंपल है, न्यूटन पर मीटर। ठीक है, ध्यान रखेंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अल्कोहल इज यूज इन अ मैनोमीटर बिकॉज, अल्कोहल जो होता है मैनोमीटर में यूज किया जाता है, इसका कारण क्या है, इसका कारण ये है कि इसकी डेंसिटी जो होती है वो कम होती है, जिसके वजह से लॉन्गर कलम जो होता है ना वो मेंटेन करता है। ठीक है, लॉन्गर कलम मेंटेन करता है, तो इंक्लाइन ट्यूब जो होता है उसमें यूज किया जाता है। ओके, और इससे एक्यूरेसी भी अच्छा खासा मिलता है। राइट आंसर हो जाएगा डी, इट कैन प्रोवाइड लॉन्गर कलम ड्यू टू लो डेंसिटी, लो डेंसिटी की वजह से लॉन्गर कलम प्रोवाइड करता है, और एक्यूरेसी ज्यादा रहता है, एक्यूरेसी इज मोर एंड एक्यूरेसी इज हाई या मोर। ठीक है, हाई एक्यूरेसी मेंटेन करता है। आगे बढ़ते हैं, द एंगल ऑफ कंटेक्ट इन केस ऑफ लिक्विड डिपेंड्स अपॉन, जब एंगल ऑफ कंटेक्ट जो होगा लिक्विड का वो डिपेंड किसके ऊपर करता है, द नेचर ऑफ द लिक्विड एंड द सॉलिड, द मटेरियल विच एग्जिट अबव द फ्री सरफेस ऑफ द लिक्विड।
तो ये दोनों हो जाएगा, बोथ ए एंड बी, तो आंसर सी हो जाएगा। ठीक है, याद रखने वाली चीज है, याद रख लेंगे इसको, बोथ ए एंड बी, सी आंसर हो जाएगा। ओके, देखें अभी दे दिया एक बच्चे वाला क्वेश्चन, वन पॉइंट इज द यूनिट ऑफ, पॉइंट किसको यूनिट है, विस्कोसिटी का, विस्कोसिटी। लेकिन यहाँ पे इसको ये देना चाहिए कि काइनेमेटिक विस्कोसिटी, डायनेमिक विस्कोसिटी। विस्कोसिटी तो कोई भी बता देगा, लेकिन ये जो है कौन सा विस्कोसिटी, डायनेमिक विस्कोसिटी का, डायनेमिक विस्कोसिटी का है। तो 1.15 इक्वल टू, आपको पहले भी बताया था, 10⁻⁻1 न्यूटन सेकेंड पर मीटर स्क्वायर होता है। और न्यूटन सेकेंड किसका यूनिट है, न्यूटन सेकेंड पर मीटर स्क्वायर किसका यूनिट है, डायनेमिक विस्कोसिटी का, डायनेमिक विस्कोसिटी, विस्कोसिटी। ठीक है, इसका ये सिंबल जो है म्यू है, म्यू, डायनेमिक विस्कोसिटी। ठीक है, अगर बात करेगा काइनेमेटिक विस्कोसिटी का तो स्मॉल वी आता है, क्या है ये, काइनेमेटिक विस्कोसिटी। बार बार लिखता हूं ताकि आपको रिवीजन भी हो जाए साथ साथ। काइनेमेटिक विस्कोसिटी, इसका यूनिट जो होता है क्या होता है, क्या होता है, मीटर स्क्वायर पर सेकेंड और स्टोक, स्टोक, 1 स्टोक इक्वल टू 10⁻⁻4 मीटर स्क्वायर पर सेकेंड। ठीक है, आ गया समझ में। अब देखिए, काइनेमेटिक विस्कोसिटी इक्वल टू होता है डायनेमिक विस्कोसिटी अपॉन मास डेंसिटी, ये फॉर्मूला होता है। अगर डायनेमिक विस्कोसिटी की बात करेंगे तो काइनेमेटिक विस्कोसिटी इनटू मास डेंसिटी, ये फॉर्मूला होता है। हो गया रिवीजन फिर से। इस तरीके से लिख कर आप बनाते रहेंगे, सॉल्व करेंगे चीजों को, तो बढ़िया तरीके से याद हो गया, एक ही जगह सब चीज इकट्ठा हो जाएगा। ठीक है, तो कंसेप्चुअली ऐसे चलना है आपको। ठीक है, एक और चीजें बता देता हूं, न्यूटन सेकेंड और इसको, और पास्कल सेकेंड भी होता है, पास्कल सेकेंड ये भी होता है। ठीक है, अच्छा है, मजा आ रहा, बताइए, मजा आ रहा है आपको कि बोर हो रहा है? पढ़ने के साथ साथ मजा भी आना चाहिए। जब मैं कॉलेज में था ना, इंजीनियरिंग में, तो होता था ना, पढ़ते थे भूल जाते थे, फिर कभी अगर 1-2 घंटा टाइम पास कर ले, नहीं पढ़े, कुछ कुछ जैसे कभी होता था कि 8-8 10-10 घंटे पढ़ रहे हैं, मजा आ रहा है। कभी 1-2 घंटा नहीं भी पढ़े तो ऐसे लगता था कि अरे यार क्या ही फर्क पड़ जाता, क्योंकि पढ़ने से भी जब आपको समझ में नहीं आता ना चीजें, तो आपको पढ़ने में मजा नहीं आता है, मजा नहीं आता है तो 1-2 घंटा आपका वेस्ट भी जाता है, तो समझ वो लगता है कि अरे यार ऐसे पढ़ के कितना ही क्या कर लिए होते, बाद में पढ़ लेंगे। और जब आपको मजा आने लगेगा ना, तो आप आधा घंटा 10-15 मिनट भी कहीं बर्बाद आप करेंगे तो आपको ऐसे फील होगा कि इतने टाइम में कुछ चीजें और सीख गया होता। तो पढ़ना मतलब ऐसे नहीं पढ़ना कि इसको पढ़ना है, पढ़ने का मतलब है कि ऐसे पढ़ना है कि ये चीजें मुझे सीखना है। एग्जाम के लिए तो आपको पढ़ना ही है, लेकिन साथ साथ ये सोचना है कि आज कुछ नया सीखना है। तो डेली जो है आपको सीखना है, सीखने पे आप ध्यान देंगे ना, पढ़ाई तो ऐसे ही कंप्लीट हो जाएगी। तो सीखने पे हमेशा ध्यान दीजिए। ठीक है, इसलिए मैं बोलता हूं कि न्यूमेरिकल जो होता है ना, मैं पढ़ाता नहीं, सिखाता हूं, सिखा देता हूं। ठीक है, तो सीखने पे ध्यान दीजिए हर दिन कि आपने नया क्या सीखा। मान लीजिए कुछ थ्योरी 2-4-10 पेज आपने आज रट्टा मार मार के याद कर लिया, तो क्या किया, कुछ नहीं किया, आज रट्टा मारे कल भूल जाएंगे। ठीक है, तो पढ़ना है, उसको सीखना है, कंसेप्ट को समझना है, तो मजा आएगा अलग टाइप से। एक बार चीजों को आप समझ गए ना, कंसेप्ट को समझ गए ना, तो हमेशा याद ही रहता है वो। ठीक है, तो हर दिन आपको जब सोते टाइम, सोने जब जाएंगे ना, तो ऐसे याद करिए और अपने आप से पूछिए कि आज मैंने क्या सीखा। जिस दिन अगर कुछ नहीं सीखे होंगे ना, तो अगले दिन का प्लान जरूर बनाए कि कल चलो, आज चला गया कैसे भी, कल जरूर सीखना, कुछ भी मतलब सीखना है जीवन में।
जो भी सीख रहे हैं, कुछ भी गिटार बजाना सीख रहे हैं, गाना गाना सीख रहे हैं, डांस सीख रहे हैं, कुछ भी जीवन में जब भी जो फेज आता है सीख रहे हैं, तो हर दिन सीखिए। लेकिन अभी सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, आपको एग्जाम को क्रैक करना, जॉब लेना। तो इसके लिए जो ये सब मटेरियल है, नॉन टेक्निकल है, जीके जीएस है, मैथ है, ये सब चीजों में से कुछ ना कुछ आपको हर दिन सीखते रहना होगा। ज्यादा से ज्यादा चीजें सीखने की कोशिश कीजिए, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन पे जाते हैं। कैपिलरी एक्शन इज ड्यू टू द, इसका आंसर बताया था ना। हाँ, कैपिलरी एक्शन किस वजह से होता है? कैपिलरी एक्शन होता है सरफेस टेंशन की वजह से, कोहेजन ऑफ द लिक्विड, adhesion of the liquid molecules and the molecules on the surface of solid। तो राइट आंसर डी होगा, ऑल ऑप्शंस आर करेक्ट, ठीक है। तो अब कैसा है कि ये तीनों ऑप्शन आपको याद होना चाहिए, तीनों में से कोई भी एक क्वेश्चन में दे देगा, ठीक है। आगे बढ़ रहे थे। हाँ, velocity of pressure wave due to pressure disturbance imposed in a fluid is equal to E is bulk modulus and rho is a density, ठीक है। तो ये होगा, इसका याद रख लीजिए, सीधा सीधा सा फॉर्मूला ई होगा, ओनली ए आंसर हो जाएगा, अंडर रूट ई अपन रो, यानी बल्क मॉडुलस अपन डेंसिटी, ठीक है, याद रखिएगा, ठीक है, फॉर्मूला है और कुछ नहीं इसमें। अगला क्वेश्चन पे जाते हैं। थोड़ा इसको बड़ा करना होगा। फ्लूइड इज अ सब्सटेंस दैट, फ्लूइड किस टाइप का सब्सटेंस है? फ्लूइड जो है किस टाइप का सब्सटेंस है? ये डेफिनेशन पढ़े होंगे फ्लूइड का, तो इसको बहुत आसानी से आप जो है बता सकते हैं कि फ्लूइड किस टाइप का सब्सटेंस है। तो फ्लूइड जो है, डी होगा इसका ऑप्शन, कैन नॉट रिमेन्स एट रेस्ट अंडर एक्शन ऑफ एनी शियर फोर्सेस, ठीक है। किसी भी टाइप के फोर्स से भी ये जो है ये अंडर रेस्ट नहीं हो सकता, कैन नॉट रिमेन एट रेस्ट, ठीक है। अगला क्वेश्चन, काइनेमेटिक विस्कोसिटी इज डिपेंडेंट अपॉन, काइनेमेटिक विस्कोसिटी किस पे डिपेंड होता है? प्रेशर, डिस्टेंस, डेंसिटी, नॉन ऑफ दिस। अब इतना सारा मैं पढ़ाया, अगर समझ गए होंगे ना, तो इस क्वेश्चन का आंसर जितना बताया हूं उसके समझ से ये आंसर दे सकते हैं, ये मैं बता चुका हूं। बताइए किसके ऊपर डिपेंड करता है, जल्दी से बताइए। अब ये आंसर आप लोग बताएंगे, जल्दी जल्दी बताइए, जल्दी जल्दी बताइए। देखिए, चलिए सही आंसर आ गया सी, डेंसिटी। अगर नहीं पता है ना, तो जो पूछा है उसका फॉर्मूला लिख दीजिए। काइनेमेटिक विस्कोसिटी पूछा है तो इसका फॉर्मूला पता है ना, कि डायनेमिक विस्कोसिटी अपन मास डेंसिटी, डेंसिटी, तो डेंसिटी यही तो है, यही तो है। तो डेंसिटी पे डिपेंड कर रहा है सीधे सीधे। प्रेशर, डिस्टेंस ऐसा कोई इसमें कुछ आता नहीं है, ठीक। अगला क्वेश्चन देखिए, the surface tension of mercury at normal temperature compared to that of water is, क्या होगा? सरफेस टेंशन मरकरी का क्या होगा? मरकरी एट नॉर्मल टेम्परेचर कंपेयर टू वाटर, पानी के साथ कंपेयर कर रहा, तो मरकरी का सरफेस टेंशन जो होगा, एक तो क्या बता रहा था मैं, हाँ, मरकरी का सरफेस टेंशन पूछ रहा है। सरफेस टेंशन सिग्मा से डिनोट करते हैं, और एच जी मतलब होता है मरकरी, ठीक है। सरफेस टेंशन मरकरी का जो होता है 520 होता है, 520 इंटू 10⁻⁻5 न्यूटन पर सेंटीमीटर। ये एक चीज याद रख लीजिएगा, बहुत कम चांसेस है कि ऐसा वैल्यू पूछा जाएगा आपसे,
ऐसा ही पूछा जाएगा। और सरफेस टेंशन वाटर मतलब H2O, वाटर का होता है 72.5 इंटू 10⁻⁻5 न्यूटन पर सेंटीमीटर, ये होता है इसका। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा। ठीक है, और सरफेस टेंशन को न्यूटन पर सेंटीमीटर में डिनोट करते हैं। यूनिट है ये, यूनिट है किसका? सरफेस टेंशन का, सरफेस टेंशन का। ठीक है, ये भी याद रखेगा, कहीं एग्जाम में आपको यूनिट ही ना पूछ ले। ठीक है, तो इसका क्या होगा? सरफेस टेंशन मरकरी का ज्यादा होगा एज कंपेयर टू वाटर, तो ए ऑप्शन इज द राइट आंसर। ठीक है, ए आंसर, बहुत बढ़िया। चलिए, आप लोग आंसर किए हैं, सही आंसर किए हैं। ओके, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, रेन ड्रॉप्स आर स्फेरिकल बिकॉज ऑफ। रेन ड्रॉप जो होता है, पानी की बारिश की बूंद आती है, वो स्फेरिकल हो जाता है, वो किस वजह से होता है? वो सरफेस टेंशन का जो होता है उसकी वजह से होता है। तो राइट आंसर हो जाएगा सी, सरफेस टेंशन फोर्सेस। ओके, सरफेस टेंशन फोर्सेस इसके वजह से हो जाता है। ठीक है।